अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ कैलकुलस 1 कोर्स। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे लिमिट से रिलेटेड। तो पहली एग्जांपल जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट ऑफ x ओवर x। यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x आ गया तो इस केस में आप एब्सोल्यूट ऑफ x की डेफिनेशन लगा देंगे। x जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो हम फंक्शन x लेते हैं, और जब x लेस देन 0 होता है तो हम फंक्शन माइनस x लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें। इस तरह के फंक्शंस में हम पहले जब भी पीस वाइज, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट आ गया तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन ये होती है, ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन गया। तो इस तरह के फंक्शंस में हम लेफ्ट हैंड और लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की, जब 0 माइनस हुआ, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो एक दफ़ा 0 माइनस होगा, एक दफ़ा 0 प्लस होगा। 0 माइनस यानी कि 0 से छोटे एलिमेंट्स, जब 0 से छोटे एलिमेंट्स होंगे तो फंक्शन पर क्या असर होगा कि एब्सोल्यूट ऑफ x की वैल्यू 0 से छोटे एलिमेंट्स के लिए माइनस एक्स फंक्शन देगी। माइनस एक्स ओवर एक्स एज इट इज़ आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से कैंसिल होके ये हमें -1 दे देगा। अब हम इस पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। आप कुछ जल्दी से अप्लाई करें और फिर इसका आंसर चेक करें। जो राइट हैंड लिमिट है उस केस में यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट की वैल्यू, जो एब्सोल्यूट, क्योंकि फंक्शन तो ये है ना, तो एब्सोल्यूट की वैल्यू प्लस एक्स होगी। क्यों? क्योंकि 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ है। ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे वाला एक्स तो एज इट इज़, क्योंकि इस पर नहीं आ रही एब्सोल्यूट की वैल्यू, एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब -1 लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट 1 है, जो कि इक्वल नहीं होती, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि लिमिट 0 का अप्रोच नहीं करती। अब हम इसकी लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं तक काफ़ी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थोड़ा डिटेल्ड होगा, तो आज का लेक्चर छोटा ही काफ़ी है, क्योंकि हमने इसमें जस्ट एग्जांपल्स करनी थी लिमिट से रिलेटेड, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 4। अब आप इस पर भी एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो अंदर वाला जो भी आपके पास फंक्शन होता है वो एज इट इज़, और फिर उसके बाद आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस तरफ आप ये लिख दें, और जब आप x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में क्या होता है कि अंदर वाले फंक्शन का माइनस, यानी कि उसका नेगेटिव, अंदर वाले फंक्शन का नेगेटिव, और फिर अब उसको भी इसी तरह उसको आप लेस देन 0 कह दें, इसको x माइनस 4 को लेस देन 0 कह दें, तो उसको सॉल्व करने से ये आ जाता है x इज़ लेस देन 4। अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पर 4 है, तो आप 4 पर अप्लाई करेंगे, 4 के ऊपर माइनस और 4 के ऊपर प्लस। जब 4 के ऊपर माइनस होगा, यानी कि 4 से छोटे एलिमेंट्स होंगे, तो इस केस में ये वाला फंक्शन आएगा, और जब बड़े एलिमेंट्स होंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा। आप यहाँ पर ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में ये वाला फंक्शन ले रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 4 की, तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के केस में भी जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर आपको कहीं से कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़।